पीएम मोदी आज दोपहर 3:30 बजे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज का करेंगे उद्घाटन। 19,647 करोड़ की लागत से तैयार एयरपोर्ट से दिसंबर से कमर्शियल फ्लाइट होगी शुरू। पीएम मोदी आज मुंबई मेट्रो लाइन 3 के अंतिम चरण का करेंगे उद्घाटन। 33.5 किलोमीटर लंबी एक्वा लाइन 37,270 करोड़ की लागत से हुई है तैयार। प्रधानमंत्री आज मुंबई वन मोबाइल ऐप करेंगे लॉन्च। मुंबई के बेस्ट लोकल और मेट्रो सहित 11 पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर को मुंबई वन के जरिए जोड़ा जाएगा। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र सरकार के स्टेप प्रोग्राम का भी शुभारंभ करेंगे। युवाओं को उद्योग से जोड़ने के लिए 400 सरकारी आईटीआई और 150 टेक्निकल हाई स्कूल में लागू होगा प्रोग्राम। पीएम मोदी आज दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का करेंगे उद्घाटन। डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के मकसद से द्वारका के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर हो रहा है आयोजन। ब्रिटेन के पीएम केयर स्टारमर का आज से 2 दिवसीय भारत दौरा। 100 से ज्यादा बिजनेस लीडर, यूनिवर्सिटीज के कुलपति और सांस्कृतिक प्रमुखों का डेलीगेशन भी होगा साथ। पीएम मोदी और पीएम स्टारमर के बीच गुरुवार को द्विपक्षीय बैठक भारत यूके कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी। पीएम मोदी और पीएम स्टारमर मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करेंगे। विजन 2035 के तहत व्यापार, रक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्र में सहयोग मजबूत करना मकसद। बिहार के बाद अब बंगाल में एसआईआर लागू करने की तैयारी। चुनाव आयोग की टीम आज बंगाल का करेगी दौरा। स्टेट इलेक्शन अथॉरिटी के साथ करेगी बातचीत। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे पर फंसा पेच। पटना में आज होगी बैठक। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी होंगे शामिल। एनडीए की बैठक के लिए पटना पहुंचे चिराग पासवान। एयरपोर्ट पर कहा, जब तक चीजें फाइनल नहीं हो जाए तब तक कुछ भी बताने का मतलब नहीं। चिराग पासवान ने दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े और मंगल पांडे के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक 45 से 54 सीट पर कर रही हैं दावेदारी। चिराग पासवान से मुलाकात के बाद बोले धर्मेंद्र प्रधान, फिलहाल संख्या पर नहीं, चॉइस ऑफ सीट पर जोर है। चिराग पासवान ने अरुण भारती को चुनाव प्रभारी बनाया। राजू तिवारी को सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी। जीतन राम मांझी की प्रेशर पॉलिटिक्स से सीट बंटवारे पर चर्चा के बीच आज असम जाएंगे। 10 अक्टूबर को दिल्ली लौटेंगे मांझी। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने सम्मानजनक सीट मिलने की उम्मीद जताई। 2 से 3 दिन में हम इसे लॉक करेंगे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सीट बंटवारे में दिक्कत से किया इनकार। कहा, हमारे पास अनुभवी और सुलझे हुए लोग। बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह का सीट बंटवारे को लेकर बयान। कहा, एनडीए में कोई समस्या नहीं है, सब तय है, समय आने पर जनता के सामने आ जाएगा। नीरज सिंह ने महागठबंधन पर साधा निशाना। बोले, महागठबंधन में सीएम के चेहरे को लेकर चिंता है, वो लोग ढूंढ रहे हैं मुख्यमंत्री के लिए किसे लाएंगे। हमारे नीतीश कुमार एक बार फिर सीएम बनेंगे। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज वर्चुअल बैठक। बिहार चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह बोले, सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में कोई समस्या नहीं, सब कुछ लगभग तय। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसने से वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का इनकार। कहा, आंतरिक रूप से सब कुछ तय, आज शाम तक हो सकता है ऐलान। मुकेश सहनी का बड़ा बयान। कहा, डिप्टी सीएम पद को लेकर सहमति बनी, सरकार बनी तो डिप्टी सीएम बनूंगा। तेजस्वी यादव ने 14 नवंबर को बिहार में इतिहास रचने का किया दावा। कहा, हमारी सरकार में कोई बेरोजगार नहीं होगा, महिलाओं को सालाना 30,000 की राशि दी जाएगी। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करने का ऐलान किया। कहा, 9 अक्टूबर को उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी करेंगे। प्रशांत किशोर ने 14 नवंबर को एनडीए की सरकार के जाने का किया दावा। कहा, हम 243 सीट पर लड़ेंगे और जनता का आशीर्वाद मिला तो विकास के लिए काम करेंगे। बिहार में तेजस्वी पर भड़के ओवैसी। कहा, कुछ लोगों ने सोचा था 4 विधायकों को तोड़कर हमें कमजोर कर देंगे, हम 4 का जवाब 24 से देंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले, राहुल गांधी सीरियस नहीं है, बिहार में वो लालू और तेजस्वी यादव के पीछे पीछे चलते हैं। प्रहलाद जोशी ने बिहार में कांग्रेस के अस्तित्व पर बोला करारा हमला। कहा, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं, बिहार में जो सीटें आती है लालू यादव की पार्टी की वजह से आती हैं। 20 से 25 सीटें मिलेंगी, राहुल गांधी उसे भी नहीं जिता पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से बिहार के वोटर लिस्ट से हटाए नामों की डिटेल मांगी। 3,67,000 नामों का ब्यौरा सौंपने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एसआईआर कराना पूरी तरह से केंद्रीय चुनाव आयोग का क्षेत्राधिकार। 9 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। कड़ी सुरक्षा में होंगे बिहार के विधानसभा चुनाव। सीपीएफ की 1200 कंपनियों की होगी तैनाती, अभी 500 कंपनी है तैनात। पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं का जबरदस्त हंगामा। राबड़ी आवास के बाहर के नारेबाजी। विधायक रेखा पासवान को हटाने की मांग। दिवाली और छठ पर यूपी बिहार जाने वालों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी। 4 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट को मोदी कैबिनेट की हरी झंडी। 4 राज्यों के 18 जिले कवर होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, गांवों से बेहतर कनेक्टिविटी होगी, रेल संपर्क मजबूत होगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीते शाम करीब 7:30 बजे आतंकवादियों और एसओजी टीम के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को घेरा। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की टीम ने पूरे इलाके में घेराबंदी की। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं, सर्च ऑपरेशन जारी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में लैंडस्लाइड की चपेट में आई बस। मलबा गिरने से अब तक 18 यात्रियों की मौत। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य कर लिया जायजा। सरकारी अस्पताल में जाकर घायलों की जानकारी ली।
पीएम मोदी ने बस हादसे पर जताया दुख। पीएम राहत कोष से मृतकों के परिवार को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 के मुआवजे का ऐलान किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम सुक्खू से बात की। बीजेपी कार्यकर्ताओं को रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल होने का निर्देश दिया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप से 3 और बच्चों की मौत। अब तक राज्य में 17 बच्चों ने गंवाई जान। छिंदवाड़ा में कफ सिरप से प्रभावित बच्चों के लिए स्पेशल टीम का गठन। बच्चों की सेहत पर नजर रखेगी टीम। एमपी के आगर मालवा में एक्शन में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम दवा दुकानों पर प्रतिबंधित और संदिग्ध दवाइयों की जांच की। एमपी सरकार की जांच में 2 और कंपनियों के कफ सिरप जहरीले निकले। गुजरात में बने 2 कफ सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा तय मानक से ज्यादा। एमपी सरकार की रिपोर्ट पर गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल का बयान। कफ सिरप बनाने वाली दोनों कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। कफ सिरप से हो रही मौतों पर अलर्ट। पंजाब सरकार कोल्ड ड्रिप सिरप को किया बैन। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जानलेवा कफ सिरप का मामला। रिटायर्ड जज की निगरानी में सिरप से हुई मौतों की सीबीआई जांच की मांग। कंपनी का लाइसेंस रद्द करने की अर्जी। सिलीगुड़ी के अस्पताल में घायल बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू से मिली सीएम ममता बनर्जी। हर संभव मदद का दिया भरोसा। बंगाल में बीजेपी सांसद पर हमले पर प्रदीप भंडारी का आरोप। कहा ममता राज्य में कानून व्यवस्था बदहाल, अपराधियों का सिंडिकेट चला रही है सीएम। प्रदीप भंडारी ने राहुल की चुप्पी पर भी उठाए सवाल। पूछा राहुल ममता की जोड़ी संविधान के लिए खतरनाक। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दार्जिलिंग के बाद प्रभावित इलाकों का किया दौरा, मदद का दिया भरोसा। गुजरात के राजकोट में पुलिस का तालिबानी चेहरा आया सामने। गांधीनगर थाने में एक नाबालिग को बाल खींचकर 3rd डिग्री देने का वीडियो वायरल। नाबालिग पर गणेश महोत्सव के दौरान एक शख्स पर चाकू से हमला करने का आरोप। थाने में काम करने वाले एक प्राइवेट कर्मचारी ने खींचे युवक के बाल। राजस्थान के उदू में जयपुर अजमेर हाईवे पर बड़ा हादसा। गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में धमाके के साथ लगी आग। कई लोग घायल हुए। एक गाड़ी से टक्कर के बाद सिलेंडर से भरे ट्रक में लगी आग। फायर ब्रिगेड और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम आग पर काबू पाने और घायलों को बचाने में जुटी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने एक्सपोज कर हादसे को बताया दुखद। घायलों को तुरंत उचित इलाज मुहैया कराने का निर्देश दिया। राजस्थान के चूरू जिले के सादुलपुर कस्बे स्कूली बच्चों से भरा ऑटो का टायर गड्ढे में फंसा। सड़क पर गिरे स्कूली बच्चे। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। मौके पर मौजूद लोगों ने भागकर ऑटो को गड्ढे से निकाला। किसी बच्चे को गंभीर चोट नहीं आई। कर्नाटक के तुमकुर से दर्दनाक हादसा। पानी में डूबने से 6 लोगों की मौत। मारकुनहल्ली डैम पर पिकनिक मनाने गए थे सभी लोग। डैम का जलस्तर कम होने की वजह से 7 लोग निचले हिस्से में चले गए थे। अचानक पानी बढ़ने से लोग तेज धार में बह गए। एक शख्स को बचाया गया। यूपी में फर्रुखाबाद के गौसपुर गांव में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों के बीच फायरिंग। एक युवक गोली लगने से हुआ घायल। गांव के प्रधान पर मारपीट और फायरिंग करवाने का लगा आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने हालात पर काबू पाया। गुजरात के भावनगर में साइबर पुलिस की कार्रवाई। 1 करोड़ बिटकॉइन धोखाधड़ी के मामले में एक गिरफ्तार। यूपी के संभल में फिर गर्जा बुलडोजर। राया बुजुर्ग में ग्रामीणों ने खुद मस्जिद के अवैध निर्माण को हटवाया। या स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर बोले संभल के एसपी विश्नोई निवेश का झांसा देकर लोगों को ठगा गया। करूर भगदड़ पीड़ितों से एक्टर और नेता विजय ने किया संपर्क। वीडियो कॉल के जरिए पूरा सहयोग करने को भरोसा दिया। हैदराबाद में कांग्रेस नेता नवीन यादव पर आपराधिक मामला दर्ज। आचार संहिता लागू होने के बावजूद वोट कार्ड बांटे थे। हरियाणा के एडीजीपी वाई पूरननिधि की खुदकुशी। चंडीगढ़ में अपने घर पर खुद को गोली मारी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली में 10 टन लाल चंदन के साथ 2 तस्करों को एसटीएफ ने दबोचा। आंध्र प्रदेश के तिरुपति से तस्करी कर दिल्ली लाया गया था लाल चंदन। कानपुर में बीजेपी नेता धीरेन्द्र सिंह सेंगर की दबंगई। नो सिग्नल पर रोकने पर भड़के पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़कर दी गालियां। गाजियाबाद में जींस बदलने को लेकर हंगामा। दुकानदार और ग्राहक के बीच जमकर चले लात घुसे। ओडिशा के पुरी में चलती बस में चाकूबाजी। हमले में कई पैसेंजर घायल। एमपी के जबलपुर में अभिनंदन रेस्टोरेंट में गोलीबारी। 2 अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार शाम हुई बारिश के बाद कई इलाकों में जाम के हालात। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में गाड़ियां रेंगती नजर आई। यूपी के गाजियाबाद में तेज हवा और बारिश की वजह से एक बस पर गिरा होर्डिंग। किसी के घायल होने की खबर नहीं। हिमाचल प्रदेश के धौलधर के पहाड़ियों पर भारी बर्फबारी। बर्फ से ढके पहाड़। सीजन की पहली बर्फबारी समय से पहले होने से पर्यटकों में छाई खुशी। जम्मू के रामबन में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। हाईवे पर मलबा गिरने से जम्मू श्रीनगर हाई ट्रैफिक बाधित। सड़कों से मलबा हटाया गया। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी। सड़कों से लेकर पहाड़ों तक बिछी बर्फ की चादर। पहाड़ों पर बर्फ जमने से बढ़ी सुंदरता। द्रास में कई फुट जमी बर्फ। पर्यटकों में छाई खुशी की लहर। घरों की छतों गाड़ियों में जमी बर्फ। बर्फबारी से पर्यटकों की भीड़ बढ़ने की उम्मीद। दोहा में कतर के व्यापारी संघ से मिले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने पर रहा फोकस। पराली प्रबंधन को लेकर कृषि मंत्री शिवराज और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की हाई लेवल बैठक। पंजाब, हरियाणा और यूपी के मंत्री व चली जोड़ी। कर्नाटक में 8 से 18 अक्टूबर तक बंद रहेंगे स्कूल। जातीय सर्वेक्षण पूरा करने के लिए सीएम सिद्धरामैया ने किया छुट्टी का ऐलान। कुणबी जाति प्रमाण पत्र को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट पर फैसला। सरकार के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार। महाराष्ट्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए खोला खजाना। 31,628 करोड़ रुपए की सहायता योजना का किया ऐलान।
राहत पैकेज पर बोले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र की सरकार किसानों के साथ हर हाल में खड़ी। महाराष्ट्र सरकार के राहत पैकेज को कांग्रेस ने बताया लॉलीपॉप। 50,000 प्रति हेक्टेयर मुआवजे की मांग की गई थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, ड्यूटी के दौरान सफाई कर्मचारी की मौत होने पर 35 से 40 लाख मुआवजा देगी। वुमेन्स 20 वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की भिड़ंत कोलंबो में दोपहर 3 बजे शुरू होगा मैच। वुमेन्स 20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 4 विकेट से हराया। टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। इंग्लैंड ने 179 रन का टारगेट 47वें ओवर में हासिल किया। इंग्लैंड की बल्लेबाज हीदर नाइट ने खेली 79 रन की शानदार पारी। बीएफआई के अपने सेना के मुक्केबाजों ने दिखाया दम। एम विश्वनाथन, मोहम्मद हुसामुद्दीन और वंशज सचिन और अंकुश फाइनल में दर्ज की शानदार जीत। 30 साल बाद फिर आमने सामने होंगे विश्वनाथन आनंद और गैरी। 12 बाजियों का होगा द लीजेंड टूर्नामेंट। आज से शुरू होगा मुकाबला।